अजब ये तेरे शहर का दस्तूर हो गया, हर आदमी इंसानियत से दूर हो गया। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान। आज वारदात की शुरुआत एक पत्थर दिल शहर से। 1.5 करोड़ की आबादी वाले इस शहर में एक नौजवान सड़क पर लहूलुहान एक मददगार हाथ के लिए तड़पता रहा। इस दौरान उसके पास से सैकड़ों इंसान गुजरे, पर मदद का हाथ किसी ने भी नहीं बढ़ाया। यहां तक कि पुलिस भी उसके पास खड़ी थी, पर वक्त रहते मदद के 2 हाथ उनके भी आगे नहीं बढ़े। और फिर इस सवाल के साथ वो मर गया कि आखिर ये मौत किसकी है। बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ईंट, सीमेंट और कंक्रीट का ये जंगल कहने को शहर है, पर इस शहर का दिल भी उतना ही पत्थर है जितनी ये बेजान इमारतें। ये पथरीली सड़क भी शायद उतनी पथरीली नहीं होगी जितना ये शहर पत्थर दिल है। इस लड़के को देखिए, उम्र मुश्किल से 20-22 साल की होगी। इसकी माँ ने इसे भी अपने आंचल तले पाल पोस कर बड़ा किया होगा। उस माँ का वही बच्चा पूरे आधे घंटे तक देश की राजधानी दिल्ली में बीच सड़क पर तड़प तड़प कर मरता रहा, पर खुद को इंसान बताने वाला एक भी इंसान उसकी मदद को आगे नहीं आया। इस दौरान इस जगह से इंसानों की तमाम भीड़ गुजरी। तमाम इंसानों ने अपने जैसे ही एक इंसान को लाइव मरते हुए देखा, पर किसी ने इतनी भी तकलीफ नहीं की कि एक मरते हुए इंसान को उठाकर अस्पताल पहुंचा दे। रही बात पुलिस की, तो उसके बारे में क्या कहें। हैरत अंगेज तौर पर सही वक्त पर पुलिस मौके पर मौजूद भी थी। उसके ठीक सामने नौजवान पल पल मर रहा था, पर पुलिस इंसानों के लिए बनाए कानून को तो याद कर रही थी, पर जिस इंसान के लिए कानून बनाया गया उसी इंसान को ही भूल बैठी। इसीलिए मरते हुए शख्स की जान बचाने की बजाय वो अपने ही थाने के अंदर अपनी सीमा नापने के साथ साथ मौके पर ही तफ्तीश में जुट गई थी, ये भूलकर कि सामने वाले की सांसें कभी भी उखड़ सकती है और उसे इस वक्त कानून की नहीं बल्कि इंसानियत की जरूरत है, मदद की जरूरत है। पर मदद को कोई आगे नहीं आ रहा था, लिहाजा पूरे आधे घंटे तक पूरी इंसानियत को शर्मसार करने का यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। और आखिरकार आधे घंटे बाद इस लड़के को भी यकीन हो चला कि यहाँ कोई उसकी मदद नहीं करने वाला। लिहाजा बड़ी मुश्किल से वो खुद उठने की कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता। बस मौत से अकेला जद्दोजहद करता रहता है। वक्त बीतता जा रहा था और खून जिस्म से निकलकर सड़क लाल करता जा रहा था। तब कहीं जाकर पुलिस वाले को लगा कि चलो अब इसकी मदद कर ही देते हैं। इसके बाद वो उसे गाड़ी में डालते हैं और अस्पताल ले जाते हैं। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारा खून सड़क पर ही बह चुका था। बस यूं समझ लीजिए कि अस्पताल वो नहीं, उसकी लाश को भेजा गया था। एक भरे पूरे शहर में मदद के 2 अदद हाथ भी उसे मयस्सर नहीं हुए।
और उसने घिसटते तड़पते उसी जगह दम तोड़ दिया था। अब सवाल यह है कि इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? वो लोग जो मौत का तमाशा देखते रहे या वो पुलिस जो वक्त पर काम ना आई? वैसे सच्चाई तो यह है कि इस लड़के की मौत के लिए सिर्फ पुलिस को ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या उन पत्थर दिल इंसानों की कोई गलती नहीं जो तड़पते हुए उस लड़के के पास से बस तमाशबीन की तरह गुजरते चले गए? अगर उस वक्त एक हाथ भी मदद को आगे आ जाता तो क्या पता आज वो भी अपनी मां के आंचल में होता। पर अफसोस ऐसा हो नहीं सका। इस पत्थर दिल शहर में हर साल ऐसे न जाने कितने लोग यूं ही मर जाते हैं। उनमें से बहुत से लोगों को बचाया जा सकता है, बस जरूरत सिर्फ 2 अदद मददगार हाथों की है। इसीलिए अगली बार जब भी आपको सड़क पर कोई यूं तड़पता दिखाई दे तो प्लीज मुंह मत मोड़िएगा। योगेश कुमार, दिल्ली आज तक। अब आप ही बताएं कि कैसे यकीन करूं कि उस भीड़ में खड़े लोग सचमुच इंसान ही थे। अगर वो इंसान होते तो क्या वो अपने ही सामने एक दूसरे इंसान को यूं तड़प तड़प कर मरते देखते? यकीनन नहीं। पर ऐसा हुआ है, इसलिए यकीन न करने की कोई वजह ही नहीं है। खैर चलिए अब इस मरने वाले इंसान की कहानी भी सुन लीजिए। अंबेडकर नगर के दक्षिणपुरी इलाके में पुलिस वाला जमीन पर गिरे जिस घायल शख्स से बात कर रहा है उसे इसी जगह सरेआम चाकू मारा गया है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक करीब 1 घंटे तक राजू नाम का ये युवक ऐसे ही तड़पता रहा। लोग उसे घेर कर खड़े थे, लेकिन दिलवालों की दिल्ली में उस बदकिस्मत को कोई ऐसा नहीं मिला जो उसे अस्पताल पहुंचा दे। जब तक अस्पताल पहुंचाया जाता उसने दम तोड़ दिया था। अब उसके घर में मातम पसरा है। आखिर कौन थे राजू पर हमला करने वाले? क्यों राजू पर बीच सड़क पर जानलेवा हमला किया गया? सुनिए क्या कहना है राजू के घर वालों का। एक लड़का आया था बुलाने, वो चाय और नाश्ता कर रहा था, रोटी और चाय खा रहे थे। कहा के कह रहे तो मैं अभी आ रही हूँ, उसको इशारा से कर दे मैं अभी आ रही हूँ। तो मैंने कहा तू कहाँ जा रहा बेटा? कह रहे मम्मी अभी आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। मेरे को इन्हों बोल के गया। जाके दुकान में मोमोज खा रहे थे, वो किसी बच्चों को मार रहा था, इसी ने ना बचाने गया, वो बच्चों को छोड़ के मेरे लड़का को निकाल दिया। कोई लड़का राजू को लेकर गया था। मोमोज खाते वक्त कुछ लोगों का झगड़ा हुआ। राजू बीच बचाव करने पहुंचा, लेकिन हमलावरों ने उस पर ही चाकू और कैंची सवार कर उसे लहूलुहान कर दिया। राजू वहीं गिरकर तड़पने लगा। मौके पर तमाशबीन लोग सिर्फ खड़े खड़े घायल राजू को देखते रहे। किसी ने भी उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश नहीं की, वो भी तब जब घटनास्थल से अस्पताल महज 2 से 3 किलोमीटर दूर था। गौर से देखिए, यह है दिल्ली पुलिस का सिपाही सुरेश अंबेडकर नगर थाने में तैनात है, लेकिन उसने भी आते ही घायल को अस्पताल पहुंचाने के बजाय उससे पूछताछ शुरू कर दी। अगर ये पुलिस वाला उसे समय रहते अस्पताल ले जाता तो शायद राजू की जान बच सकती थी। जान बच जाती, मेरा बेटा से यही दम तोड़ दिया रे। घर वाले भले ही मौके पर मौजूद पुलिस वाले की लापरवाही का आरोप लगा रहे हों, लेकिन खुद सिपाही सुरेश का कहना है कि उसने घायल युवक से कुछ ही सेकंड बात की और फिर पीसीआर आ गई थी। नहीं सर, सारी गलत है एकदम। ये 32 सेकंड की बात है सारी। मैं पहुंच रहा हूँ 2 मिनट बाद में पीसीआर आ गई थी वहाँ पे। सुरेश के मुताबिक स्थानीय लोगों ने कोई मदद नहीं की। जब तक वो वहाँ पहुँचा तब तक पीसीआर भी पहुँच गई थी। उसकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई, लेकिन तस्वीरों को देखकर ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल जरूर है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर ने ज्वाइंट सीपी को जांच के आदेश दे दिए हैं। मैंने जो हमारे ज्वाइंट सीपी मिस्टर डॉक्टर गोगिया,
उनको कहा है कि इसके बारे में मुझे पूरी इंक्वायरी करने के बाद में जानकारी देंगे ताकि इस पर मुनासिब कार्रवाई की जा सके। चाकुओं से गुदा हुआ एक शख्स सड़क पर दम तोड़ रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस का जवान मौका वारदात पर पहुंचकर उससे सवाल पूछ रहा था कि आखिर उसे ये चाकू किसने मारे। दिल्ली पुलिस की नज़र में ये रवैया बिल्कुल प्रोफेशनल है और इसी प्रोफेशनल रवैये की वजह से एक्यूज पकड़ा गया। ज़रा सोचिए, अगर 4 मिनट पहले ही उसे अस्पताल पहुंचाया जाता, उसकी शायद जान बच जाती, तो क्या एक्यूज पकड़ा नहीं जाता? यही वो सवाल है जिसका जवाब दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। वहीं राजू के कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने आशु नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लोगों को अब भी यही लग रहा है कि राजू को समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया होता तो उसकी जान शायद बच सकती थी। पुलिस वालों ने देरी कर दी मेरे भाई को ले आने में। तो ये भी सुनने में आया है कि अगर उनको उस बच्चे को टाइम पर पुलिस कार्रवाई करती, हॉस्पिटल ले जाती, शायद उसकी जान बच जाती। पुलिस भले ही अपनी दलील दे या जांच की बात करे, लेकिन पुलिस के रवैये को लेकर कई अहम सवाल उठते हैं। इसके साथ ही सवाल उन लोगों पर भी उठते हैं जो घायल युवक को तड़पता देखने के बावजूद तमाशबीन बने रहे। योगेश कुमार के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली का एक भरा पूरा इलाका, दर्जनों लोग आ जा रहे हैं। उसी भीड़ में शामिल है 5 नाबालिग। तभी उसी भीड़ में एक बाइक पर 2 लड़के गुजरते हैं। 5 बच्चे शायद पहले से उनकी ताक में थे, क्योंकि जैसे ही बाइक उनके पास आती है, 5 अचानक पिस्टल और चाकू से बाइक चला रहे लड़के पर धावा बोल देते हैं। इसके बाद अगले 30 सेकंड तक दर्जनों लोगों की मौजूदगी में दिल्ली की सड़क लाइव खूनी खेल खेला जाता है और बाकी सब यहां भी तमाशबीन। तारीख 5 अगस्त 2014, वक्त दोपहर के 3:03। जगह सेंट्रल मार्केट मदनगीर। सीसीटीवी की ये तस्वीरें दक्षिण दिल्ली के मदनगीर की सेंट्रल मार्केट की हैं। दोपहर का वक्त होने की वजह से बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन तमाम लोग बाजार में आते जाते नजर आ रहे हैं। अब तक इस सड़क से गुजर रहे किसी भी शख्स को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही पलों में यहाँ पर किसी का कत्ल होने वाला है। वक्त 3:04:50। सड़क के दूसरी ओर से 5 लड़के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन लड़कों को आते देख राह में चलते लोग किनारे होने लग जाते हैं। जिसको जहां जगह मिलती है वो वहीं रुक जाता है। महज 5 सेकंड में वो लड़के दौड़ते हुए कैमरे की जद में आ जाते हैं। 3:04:55। कैमरे की जद में भागते हुए लड़के तो नजर आते ही हैं। ठीक उसी वक्त सीसीटीवी कैमरे में 2 लड़के मोटरसाइकिल पर नजर आते हैं। दोनों को भनक नहीं थी कि अगले ही कुछ पलों में उनमें से एक दुनिया से रुखसत हो जाएगा। खतरे से बेखबर दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। 3:05। सड़क के दूसरी तरफ से भागते हुए लड़के मोटरसाइकिल पर सवार लड़कों को पकड़ लेते हैं। दोनों लड़कों को पकड़ते ही वो दोनों पर चाकुओं से हमला शुरू कर देते हैं। अचानक हुए हमले की वजह से मोटरसाइकिल चला रहे लड़के को संभलने का मौका नहीं मिलता। मोटरसाइकिल गिर जाती है और मोटरसाइकिल के पीछे बैठा लड़का मौका पाकर भाग जाता है। इस बीच 2 लड़के लोगों में खौफ पैदा करने के लिए सड़क पर खड़े होकर लोगों को पिस्टल दिखाते रहे। साथियों का इशारा पाते ही चाकुओं से हमला करने वाले तीनों लड़के उस लड़के को छोड़ देते हैं और फिर 5 हवा में हथियार लहराते हुए वहां से भाग जाते हैं। वक्त 3:06:32। वारदात से खौफजदा लोग अपनी ही जगहों पर खड़े रहते हैं। महज 30 सेकंड चला ये हमला उस लड़के के लिए जानलेवा साबित हुआ। हमलावर लड़कों के जाने के बाद हमले में घायल लड़के के पास लोगों का हुजूम इकट्ठा होने लगता है। सब खड़े होकर तमाशा जरूर देखते हैं, लेकिन घायल लड़के को उठाने की जहमत कोई नहीं करता। योगेश गुप्ता, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।